Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Learn Adda. This is Espizana. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने सब्सट्रैक्शंस के कुछ रूल्स को देखा था। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शंस क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखना कि क्या क्या इसमें हम लोग को जानना है, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कर रही है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताना चाह रही है यदि हम लोग दो इंटीजर लें और उसको सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करें तो हमें क्या है, एक इंटीजर ऑब्टेन्ड होगा, राइट। तो क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल 62 माइनस 21। तो इसमें हमने क्या देखा कि 62 से हम लोगों ने 41 को माइनस किया तो हमारा रिजल्ट 21 मिला। तो क्या है, एक 21 एक इंटीजर है, राइट, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। -46 से हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया 21 को तो हमें रिजल्ट में -25 रिजल्ट हमारा ऑब्टेन्ड हुआ। तो क्या हुआ कि -25 भी हम लोग जानते हैं कि एक इंटीजर है। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से देखा कि हम लोग या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटीजर को घटा लें तो भी एक इंटीजर मिलती है, या फिर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव इंटीजर को घटा लें तो हमारी क्या है, एक इंटीजर ही मिलती है। इसी तरह हम लोग क्या करें, किसी भी दूसरे एग्जाम्पल को भी लेना चाहें, वो क्या हो, नेगेटिव से नेगेटिव भी घटाएंगे तो हमारा एक इंटीजर ही मिलने वाला है सिमिलरली, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखें अब, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि दिस प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई फॉर डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो ये क्यों हुआ बच्चों कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रही है इंटीजर्स के लिए? हम लोगों ने एडिशन वाले प्रॉपर्टी में देखा था कि वो सेटिस्फाई कर रही थी, तो यहाँ क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रही है? एक क्वेश्चन तो राइज हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हम लोग कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, या वो एडिशन का हो या सब्सट्रैक्शन का हो, तो क्या देखना है उसमें, हम लोग यदि ऑर्डर चेंज भी कर दें इंटीजर्स का तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कि सेम हो पाता है या नहीं। तो जैसे हम लोगों ने एक इंटीजर लिया 75, दूसरा इंटीजर लिया हम लोग को 26, तो हमारा क्या आंसर आया 49, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले हम लोगों ने 26 को लिया, नेक्स्ट हम लोगों ने 75 को लिया और दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, -49। तो -49 मिला और यहाँ पर हमें क्या मिला, 49 मिला, राइट। 49 और -49 दोनों डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चल रहा है, वी कांट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स। तो सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही ये भी बोलना चाह रहा है कि ये भी प्रॉपर्टी हम लोग डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, राइट। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन ऐसा क्यों? तो हम लोग देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम लोगों ने क्या लिया, 85 माइनस 61 माइनस 37। तो हम लोगों ने 85 और 61 को फर्स्ट ग्रुप में रखा। तो 85 से हम लोगों ने 61 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आया, 24। 24 से हम लोगों ने लास्टली सब्सट्रैक्ट किया 37 को, हमारा आंसर क्या आ रहा है, -13, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने सेकेंड मेथड से रिपीट किया।
तो फर्स्ट हम लोगों ने 85 को एज इट इज छोड़ दिया, माइनस उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 61 से 37 को सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, राइट। तो जब हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया 61 को 37 से, तो 61 से 37 को, तो हमारा क्या आंसर आया 24। तो 85 से हम लोगों ने 24 को घटाया, तो उस समय हमें क्या मिला 61। तो हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि -13 और 61 दोनों आंसर क्या हो रही है, काफ़ी डिफर कर रही है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। हम लोग और भी किसी भी ग्रुप को ले लें, वो माइनस का हो या प्लस का हो, कोई भी इंटीजर्स ले, तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कही जा रही है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड फॉर दिस प्रोसेस, राइट। तो आइडेंटिटी से हमें क्या समझ आती है बच्चों, आइडेंटिटी क्या होता है, वो हमारी पहचान होती है, राइट। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर ले लो, राइट। ये मार्कर से मैंने कैप निकाला और कैप को इधर से इंसर्ट किया, तब भी ये मार्कर ही होगी। और इधर से भी हम लोगों ने फिर से इंसर्ट किया, तब भी ये मार्कर ही कहलाएगी। मतलब इसकी पहचान क्या है, ये मार्कर है। आप इसको इधर से कैप इंसर्ट करो या फिर इधर से कैप इंसर्ट करो, रहेगी ये मार्कर ही, राइट। उसी तरह क्या होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, क्या कही जा रही है, यदि हम लोग 65 को से 0 को माइनस करें तो क्या आएगी हमारी आंसर 65 आएगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रोसेस को ऑर्डर चेंज करके करें, तो मान के चलिए हम लोगों ने 0 से 65 को घटा दिया, तो 0 से 65 को घटा दिया तो हमारी आंसर क्या आई -65, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मतलब क्या है, हमारी आंसर 65 आई थी, तो इसमें भी हमारी आंसर 65 आनी चाहिए थी, राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लिया हम लोगों ने जब इसकी ऑर्डर को चेंज किया, राइट। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रही, राइट। फिफ्थ हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, राइट। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है कि हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट ले रहे हैं 6, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं 3 - 2 को ले रहे हैं, राइट। तो यदि हम लोग 3 - 2 को माइनस करें तो क्या हो रही है हमारी आंसर 1 हो रही है, क्योंकि BODMAS के थ्रू हम लोग कर सकते हैं ना, ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करते हैं। तो क्या है 3 - 2 तो 1 हो गया, तो 6 से 1 हम लोगों ने माइनस किया, तो क्या हुआ हमारी आंसर 1 आई। और 6 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारी आंसर क्या आ सकती है 6 आ सकती है। सिमिलर प्रोसेस को हम लोग सेकेंड मेथड से करना चाहें तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3 को, राइट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में ऑपरेशन किसकी हो रही है, माइनस की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग आंसर चेक करते हैं क्या होता है, तो 6 × 3 क्या आया 18, राइट। और 6 × 2 हम लोगों ने माइनस किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 12, राइट। तो 18 से हम लोगों ने 12 को माइनस किया, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर 6 आ रहा है, जो कि करेक्ट है आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता 6 × 1, इस तरीके से भी आंसर सही था हमारा, इस तरीके से भी आंसर सही है, राइट। तो क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि
कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांट देना, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? बांट दिया। तो क्या किया? 6 को पहले हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो माइनस उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 6 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, देन वी गॉट 18, माइनस 6 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, देन वी गॉट व्हाट? 12, राइट। तो 18 से हम लोगों ने 12 को फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, देन वी गॉट 6, राइट। तो ये हमें समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन होती क्या है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? कौन कौन सी चीज़ें देखी? तो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जाना, जो कि सब्सट्रैक्शन के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? ये सेटिस्फाई नहीं करती है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए, राइट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने क्या देखा? कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन में देखा कि ये क्या हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटीजर्स को, और लास्टली हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की लास्ट प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ तक बातें शायद आप लोगों को समझ आई होंगी। यदि फिर भी कोई क्वेरीज रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।